नमस्ते। आज ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी चैप्टर 4 देखेंगे। कोई भी छोटी मोटा बहाना बनाकर अपनी कक्षा से बाहर निकल आओ और एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले लो। हमारी गली में ऐसी जगह आकर ठहरना जहाँ तुम्हें मेरे घर का कोई सदस्य ना देख सके। हिमालय में गोगरे साथ बने की योजना बनाने की वाले तब माध्यमिक विद्यालय में अपनी सहपाठी अमर भीतर में मेरा यह अंतिम निर्देश था। अपने प्लान के लिए हम लोगों ने अगला दिन तय किया था। अनंतता मुझ पर कहीं दृष्टि रखते थे। हिमालय सावधानी बरतने आवश्यकता। उनके पूरा संदेह था कि मेरे मन में भाग जाने को प्रबल इच्छा है और मैं मेरी योजना को विकल बनाने के लिए कृत संकल्प थे। दाविज चुपचाप अपना कोई करता हुआ तो मेरी अंदर आध्यात्मिक तूफान ला रहा था। मुझे आशा थी कि हिमालय में मुझे अपनी वे गुरु मिल जाएंगे जिनका चेहरा प्रायः मुझे अपने अंतर्मन के दिव्य दर्शनों के दिखाई देता था। पिताजी के स्थायी रूप से कोलकाता में स्थानांतरण हो गया था और अब हमारा परिवार वहाँ रह रहा था। पितृवास्तव भारतीय परंपरा के अनुसार अनंता भी अपनी नववधू के साथ हमारे घर में रहने आ गया था। वहाँ मैं अटारी पर स्थित थी। एक छोटे से कमरे में नित्पन ध्यान करके अपने मन का ईश्वर का संतान के लिए तैयार कर रहा था। उस अविस्मरणीय दिन का उदय अमंगलकारी वर्ष के साथ हुआ। सड़क पर अमर की घोड़ा गाड़ी आवाज सुनते ही मैंने जल्दी एक कंबल में एक जोड़ा कड़ाऊं, दो काउम्पिन, एक जपमाला, लाहौरी महाशयर की फोटो और भगवत गीता की एक प्रति बांध ली। वह पोटली मैंने तीसरी मंजिल की अपनी खिड़की से नीचे फेंक दिया था। मैं भागते हुए सीढ़ियों के नीचे उतरा तो द्वारा मछली खरीद रहे चाचा जी ने बाहर से आगे बढ़ गया। क्या जल्दी है? उन्होंने संसारक दृष्टि से मुझे ऊपर के नीचे तक देखा। बिना कोई उत्तर दिए एक उदासीन मुस्कुरा के साथ उनकी ओर देखते हुए मैं गली की ओर चल पड़ा। अपनी पोटली उठाकर षड्यंत्रकारी सावधानी बरसता हुए अमर से जा मिला। हम गाड़ी में बैठकर शहर के एक बाजार क्षेत्र चांदनी चौक में गए। अंग्रेजी पोशाक खरीदने के लिए हम कई महीनों से अपने प्रतिदिन जलपान के लिए मिलने वाले थोड़े पैसे बचाते आए थे। हम जानते थे कि मेरे चालाक भाई एक गुप्तचर के भूमिका के निभा सकते हैं, इसलिए यूरोपियन पोशाक पहनकर हम उन्हें जख्मा देना चाहते थे। स्टेशन जाते जाते रास्ते में हम सभी मेरे चचेरी भाई जतिन घोष, जिन्होंने मैं जितन दारा करता था, के लिए रुके। वे नए ही हमारी पातन्यायी बने थे और हिमालय में किसी गुरु की शरणों प्राप्त करने की आशंकी बने थे। हमारे पास पहले से तैयार नया सूट उन्होंने पहन लिया। अब हमें कोई नहीं पहचान सकता।
हमने सोचा हमारी मन गहरे उल्लास से खिल उठे। बस अब उस केवल कैनवास जूतों की कमी है। मैं उन दोनों को एक दुकान पर ले गया जहीं रबर के तले लगे जूतों के सजाई गया था। ऐसे पवित्र यात्रा में जीव हत्या द्वारा प्राप्त हुई चमड़े की चीजें नहीं ले जानी चाहिए। अपनी भगवत गीता की चमड़े के जिल्द में विलायती हेड पर लगे जमने की फीते निकालकर फेंकने के लिए बाहर सड़क पर रुक गया। स्टेशन पर हम लोग वर्धमान के टिकट में खरीदे। हम वर्धमान में हिमालय की चरणों में स्थिति हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी बदलने वाले थे जब गाड़ी भी हम लोगों के सामने ही भगाने लगी तो मैंने अपने कुछ महान आशाओं की शब्द प्रदान किया। जरा कल्पना तो करो, मैंने उत्साह की पूर्वक कहा, महान गुरुओं में दीक्षाओं लेकर हम लोगों की ब्रह्म चैतन्य की समाधि का अनुभव करेंगे। हमारे शरीर में ऐसे चुंबकीय शक्ति पैदा है जाएगी कि हिमालय की वन्य पशुओं पालतू जानवरों की बांदी हमारे पास आएंगे। बाघ हमारा दुलार पाने की प्रतीक्षा में बैठी रहने वाली घरेलू निरीह बिल्लियों से अधिक कुछ ना होंगे। भविष्य का चित्र प्रस्तुत करने वाले वह वर्णन जिसे मैं लासनिक के वास्तविक दोनों दृष्टियों से चितामोहक मान रहा था। अमर के होंठों पर उत्साहित मुस्कुराहट ले आया, परंतु जतिन दा ने अपनी दृष्टि दूसरी और घुमा ली और खिड़की से बाहर भागते हुए प्राकृतिक दृश्यों को देखने लगे। पैसे को 3 हिस्सा में बांट लेते हैं। जितिन ने इस प्रस्ताव के साथ अपनी दीर्घ मौन का तोड़ा। वर्धमान में हमें अपनी टिकट अलग अलग खरीदनी चाहिए। किसी का संदेह नहीं होगा कि हम लोग साथ साथ भाग रहे हैं। मैं बिना किसी आशंका के सहमत हो गया। सूर्यास्त समय हमारी ट्रेन वर्धमान स्टेशन पर रुकी। जितिन ने टिकट घर में घुस पाए। अमर और मैं प्लेटफॉर्म पर बैठे रहते थे। हम लोगों ने 15 मिनट तक प्रतीक्षा की और फिर उनके विषय में निष्कल पूछताछ की। चारों ओर खोज लेने के बाद हम लोगों ने भय व्याकुल होकर जोर जोर से जतिन दा को आवाज़ों दी, परंतु वो तो उस छोटे से स्टेशन पर चारों ओर फैल अंधकारों में न जाने कहाँ लापता हो गए थे। मैं पूर्णतः घबरा गया और इस आधार से मेरे साथ हाथ पांव फूल गए। भगवान को भी यह निराजनक घटना मंजूर थी। भगवान के लिए मेरे प्रथम सुनियोजित प्लान के रोमांचक अवसर पर विषाद में निर्भव साया पड़ चुका था। अमर, हमें घर लौटे जाने चाहिए। मैं छोटे बच्चों की तरफ रहा था। जतिन दा निष्ठर प्रयन अनिष्ट सूचक संकेत है। निकल होना ही इस यात्रा से निहित है। यही ये तुम्हारा ईश्वर प्रेम यह विश्व साधवधि के साथ रूप में ले गई छोटी सी परीक्षा को भी तुम साथ नहीं ले सकते।
ये सॉरी छोटी ही ये तुम ये सक नहीं सकते। अमर द्वारा इसे ईश्वरन परीक्षा की बताते जाने में मेरा मन शांत हुआ। हमने वर्तमान की सुखी सुखी क्या सीता भोग और मोती चूर का नाश्ता किया। कुछ ही घंटों में हम बरेली होकर हरिद्वार जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। अगले दिन मुगला राय हमने गाड़ी बदलते हुए जब एक प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहे थे तब हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार स्पष्ट किया। अमर संभव है कि शीघ्र ही हमें रेलवे अधिकारियों में गहरी पूछताछ के सामना करना पड़े। मैं अपनी बाइंग की चतुरता को हम कम महत्व नहीं देता। परिणाम चाहे जो भी हो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुकुंद, मेरा तुमसे इतना ही अनुरोध है कि तुम चुप रहना। मैं अब उनसे बात करूं तो मुस्कुराना या हंसना नहीं। इतने ही एक यूरोपियन रेलवे अधिकारी मेरे पास आ गया। उसने एक तार पर हिलाकर मुझे दिखाया जिसका आशय तुरंत समझ गया। क्या तुम लोग गुस्से में घर से भाग रहे हो? जी नहीं, मैं प्रसन्नता की उसने चुने हुए शब्दों में मुझे सुरक्षित उत्तर देने की अनुमति दे दी। मैं जानता था कि क्रोध नहीं बल्कि दैवी वाक्यों में वैराग्य में मेरे इस अस्वाभाविक व्यवहार का कारण था। फिर वही अधिकारी अमर की और मुड़ा। उन दोनों के बीच बुद्धि चातुर्य को और जो द्वंद्व हुआ उसे सुनते हुए निर्वाधिक गंभीर्य बनाने रखने के लिए अनुरोध के पालन करना मेरे लिए कठिन से कठिनतर हो गया। अधिकारी ने अपनी आवाज अपनी अधिकारी को पूरी तरफ ध्वनित करते हुए पूछा, तीसरा लड़का कहाँ है? चलो सच बोलो। साहब, अपनी चश्मा पहना हुआ है। ये क्या फिर भी आपको दिखाई नहीं देता है? हम केवल दो ही हैं। अमर गृहस्थपूर्वक मुस्कुराया। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं एक तीसरा लड़का निकाल दूँ। अधिकारी ने इस गृहस्था के स्पष्ट रूप से हड़बड़ाकर आक्रमण का नया पैंतरा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे टाइम से कहते हैं। मैं अंग्रेजी माता और भारतीय धर्म त्रित ईसाई से पिता की संतान हूँ। तुम्हारा मित्र का क्या नाम है? मैं उस टॉमसन कहता हूँ। अब तो अंदर की अंदर मेरी हंसी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। मैं किसी की कुछ कहे भी नहीं ट्रेन के चल पड़ा और भगवान की दया से प्रयत्न करने के लिए सीटी बजा रही थी। अमर की उस अधिकारी के साथ मेरे पीछे पीछे चल आया है जो उसकी बातों पर इतना विश्वास करने लग गया था कि उसने शिष्टापूर्वक हमें यूरोपियन लोगों के लिए निर्धारित डिब्बे में आराम से बैठा दिया। स्पष्ट था कि दो अद्भुत अंग्रेजी बालकों की हिंदुस्तानी के डिब्बों में यात्रा करते देखने उसके लिए कष्टदायक था। उसके वहाँ नियम पूर्वक प्रशासन करने के बाद भी सीट पर लेट गया और जोर जोर से हंसता रहा। एक अनुभवी अंग्रेजी अधिकारी को बुद्धि चातुर्य में मात देने के अंतरपूर्ण संतोष अमर के चेहरे में व्याप्त था। प्लेटफॉर्म पर मैंने तार की जोर दृष्टि से पढ़ लिया था। तार में मेरे भाई आनंद का था। उसमें लिखा था कि यूरोपियन पोशाक पहन के 3 बंगाली लड़के घर में भगाकर
मुगलराय के मार्ग से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। मेरे पहुंचने तक उन्हें कृपया रोक देंगे। आपकी सेवाओं के लिए योग्य पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार दिया जाएगा। अमर, मैंने तुम्हें कहा था कि निशान लगाए हुए टाइम टेबल को घर में मत छोड़ना। मेरी आंखों में नाराजगी थी। मेरे भैया का अवश्य ही वहाँ ऐसा कोई टाइम टेबल मिल गया होगा। मेरी मित्र ने चपकर डांटों को स्वीकार किया। हम थोड़ी देर के लिए बरेली में रुक जाएंगे। द्वारा का प्रसाद अनंत द्वारा बेजी तक तारों की साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारका ने हमें रोक रखने के भरपूर प्रयास किया, किंतु मैंने उसे अच्छी तरह विश्वास दिला दिया था कि हमने यह प्लान हंसी मजाक में दौर पर शुरू नहीं किया था। पहले ही बांधी इस बार द्वारका ने हमारे साथ हिमालय बाग चलने की प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। उसी रात जब हमारी गाड़ी एक स्टेशन की खड़ी हुई थी और मैं आंतरिक अवस्थाओं में था, तब पूछताछ करते हुए एक अधिकारी ने आकर अमर को जगा दिया। वह भी टाइम्स और थॉमसन नामों की इंद्रजल के फंस गया। बारिश होते गाड़ी ने हमें सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुंचा दिया। हमें अपनी बुलाते गौरवशाली पूर्वक कुछ ही दूर पर अस्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हम लोगों ने तेजी से भागते हुए स्टेशन से बाहर निकले और नगर के स्वतंत्रता भीड़ में प्रविष्ट हो गए। हमारी पहला काम ये देसी पोशाक का धारण करना, क्योंकि अनंता को किसी भी प्रकार हमारे यूरोपियन की कपड़े के बारे में पता चल गया था। ये एक पकड़े जाने के पूर्व मास मेरे मन का तोड़ बोझ बन रखा था। हरिद्वार से तुरंत निकल जाने ही उपनादिक मानकर हमने सदियों से अनकान के संतों को चरना रज की पवित्र हुए ऋषिकेश जाने के लिए टिकटों खरीद ली। मैं पहले ही ट्रेन में बैठ गया था, जबकि अमर अभी पीछे प्लेटफॉर्म पर ही था। एक पुलिस वालों ने पुकार कर उसे रोक लिया। वह आवेदन प्रतिपादक हमें पुलिस स्टेशन पर बंगाल में ले गया और उसने हमारी सब पैसों ले लिया और शिष्टापूर्वक यह स्पष्ट किया है कि मेरे बड़े भाई आने तक हम वहाँ रोक कर रखना उसका कर्तव्य था। यह सुनकर कि इन दोनों बहड़ों की गंतव्य स्थल हिमालय था, उस सिपाही ने एक अद्भुत घटना सुनाई। मैं देख रहा हूँ कि तुम संतों को दिखाने में हो। अब कल ही मेरी जिस संतों ने मुलाकात हुई थी, उससे बड़ा संत तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे एक सहयोगी के उनसे पहली बार 5 दिन पहले मिला था। एक विश्वासघातक ने तीव्र खोज में हम गंगा के पास गश्त लग रहे थे। उसे चिंता में पर्दों पकड़ने के हमें आदेश था कि उसके बारे में हमें सिर्फ यह ज्ञात था कि तीर्थयात्रियों के लूटने के लिए वह साधु का घोषणा के धारण के घूम रहा है। अपने सामने थोड़ी ही दूर पर हमने एक आकर्षित देखी कि वे अपराधी के वर्णन मिलती जुलती थी। जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका तो उसे पकड़ने के लिए हम लोग दौड़े। उसके पीछे पहनकर मैंने उस पर पूरी शक्ति से फरसे को वार कर दिया। उसके दाहिने हाथ कटकर उसके शरीर में लगभग पूर्णतः अलग ही हो गया।
आश्चर्य ये है कि किसी प्रकार कोई आवाज निकले बिना और उस भयंकर गांव के दृष्टि से डाली बिना वह अजनबी अपनी तेजी गति से चलते ही रहा। जब हम लपक कर रहे थे उसका सामने खड़े हो गए थे। उसने शांत भाव से कहा, जिस हत्यारों ने तुम्हें तलाश था कि वह मैं नहीं हूँ। यह देखकर मुझे गहरा आघात लगे कि मैंने दिव्य पुरुषों से दिखने वाली एक संत के शरीर का घायल कर दिया था। मैंने उनके चरणों में सापष्ट लौट गया और कातर स्वर समयावधि करने वाली तथा तेजी से निकली कूनी के दार को रोकने के लिए मैं अपनी पहाड़ी का कपड़ा उन्हें दिया। बेटा, तुम्हारा भूल स्वाभाविक हो गई थी। मैं महापुरुष ने मेरी और दया और स्नेह की दिखाते हुए कहा, जाओ और पश्चाताप के मत करो। परिमर्य जगन माता मेरी देखभाल कर रही है। उन्होंने अपनी लटकती बुझाकर पकड़कर उसे स्थान पर लगाया और चमत्कार वह जुड़ गई और आश्चर्यपूर्वक रूप से रक्त प्रवाह की तुरंत ही बंद हो गया। 3 दिन के बाद मुझसे उसे पेड़ के नीचे आकर मिलो। तुम मुझे पूर्णतः स्वस्थ पाओगी। इस प्रकार तुम्हें पश्चाताप नहीं रहेगा। कल ही अपनी सहयोगी के साथ वहां गया था। वह संत ने उन्होंने वह अपनी बांग की निरीक्षण करने के दिया और वहां पर तो गांव की कोई चिन्ह था नहीं था, चोट कोई लक्षण नहीं था। मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय के निर्जन प्रदेशों में जा रहा हूँ। महात्मा ने वहां से तुरंत प्रशासन करते हुए और आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है कि उनकी पवित्रता से मेरी जीवन भी उन्नत हो गया है। उस अवसर में पवित्र उद्गार के साथ अपनी कथा समाप्त की। उसके अनुभव ने स्पष्टता उसके भीतर की नई गहराइयों की छू लिया था। एक प्रभावशाली ढंग से उसने उस चमत्कार की संबंध में छुपी हुई समाचार पत्र को कतरन मुझे दी। एक सनसनीखेज समाचार पत्रों में साधारणतः जिस तरफ दौड़ मरोड़कर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं उसमें वह संवाददाता भी अपने विवरण में घटना की कुछ बड़ा कर छाप दिया था। उसमें लिखा था कि साधु के सिर ही गड़े ही लगभग अलग हो गया था। अमर की और मुझे अध्ययन खेद हुआ कि हम ऐसे महान योगी के दर्शन लाभ से वंचित रह गए, जिन्होंने अपनी पर अत्याचार करने वाले को समान समा कर दिया। भारतवर्षों की पिछले ही 2 शताब्दियों की अधिक दृष्टि से भले ही करीब हो परंतु अभी भी उसके पास देवी संपदा की अक्षय भंडार है। कभी भी इस पुलिस अधिकारी सांसारिक लोगों भी आध्यात्मिक जागतों को गगनचुंबी व्यक्तित्व का अन्यासी दर्शन पा जाते हैं। अपनी इस अद्भुत कहानी से हमारे समय बिताने के लिए हमने पुलिस के अधिकारी को धन्यवाद किया। संभवतः है वह हमें सूचित कर रहा था कि वह हमसे अधिक भाग्यवान था। उसे अनायास हो कि एक ही आत्मज्ञानी संत के दर्शन हो गए थे।
जब भी हमारी उत्सुकता खोज की हमें किसी भी सिद्ध पुरुषों की चरणों में नहीं बल्कि एक ही घटिया पुलिस स्टेशन पर पहुंचा दिया था। हिमालय की कितनी निकट, किंतु फिर भी बंधन में होने के कारण कितनी दूर। मैंने अमर से कहा कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए मेरे मन दुकाने उत्साह से जोर मार रहा है। अक्सर मिलते ही यहाँ से खिसक चले। पुण्य तीर्थ ऋषिकेश तक हम पैदल भी जा सकते हैं। प्रोत्साहन देने के लिए मुस्कुराया, परंतु मेरे मित्र उस समय निराशावादी बन गया था। जैसे ही हमने पैसों की मजबूत सहारा छीन लिया गया था। यदि हम ऐसे खतरनाक जंगल से पैदल चले तो हम साधु संतों के नगर में नहीं बल्कि बागों में पेट में पहुंच जाएंगे। आनंद और अमर के भाई 3 दिन के बाद पहुंचे। अमर ने मुक्ति के आनंद से अपनी भाई की सरस्नेक स्वागत किया, परंतु मुझे इस पुनर्मिलन में कोई भी रुचि नहीं थी। अनंत को मुझे ही कठोर उलझाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। तुम्हारे मन की भावना समझता हूँ। आनंद संतवात्मक शब्दों में बोला, मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे साथ बनारस चलो। वहाँ एक विशिष्ट संतों से मिल लो। वहाँ से फिर कुछ दिनों के लिए पिताजी से मिलने कोलकाता चले जाओ। उसके बाद तुम्हें यहाँ अपने गुरु की खोज पुनः आरंभ कर सकते हो। यहाँ पर अमर हमारी वार्तालाप में टपक पड़ा। उसने कहा कि मेरे साथ पुनः हरिद्वार आने की उसका कोई इरादा नहीं है और पारिवारिक स्नेह सुधा को उपभोग कर रहा था, परंतु मुझे विश्वास था कि कभी भी अपनी गुरु की खोज की परित्याग नहीं करूँगा। हमारी मंडली बनारस के लिए रेलगाड़ी में सवार हो गई। वहाँ मुझे अपनी प्रार्थना का एक अद्भुत और प्रत्यक्ष उत्तर मिल गया। अनंत ने पहले ही एक कौशल्यपूर्ण व्यवहार रचना कर रही थी। हरिद्वार में मुझसे मिलने पहले बनारस के उतर गए थे। वहाँ उन्होंने एक शास्त्र पंडित से मिलकर मुझे उससे उपदेश दिलाने का व्यवस्था कर रहे थे। पंडित और उनके सुपुत्र ने भी मुझे संन्यास पथ पर विरत कर देने की प्रयास था कि आनंद वचन देख रहा था। अनंता मुझे उनके घर ले गया। पंडित जी ने अति उत्साही स्वाभाविक में युवा पुत्रों ने आगे बढ़कर आंगन में मेरा स्वागत किया। उसने मुझे एक लंबे दार तक नृतक उलझाने लिया। अपनी आंतरिक दृष्टि से मेरे भविष्य को देख पाने के दावा करते हुए उन्होंने मेरे संन्यास से बनने के विचार के असहमत प्रकट किया। यदि तुम अपनी साधारण उत्तरदायित्व के त्याग देने के हट करोगी, निरंतर दुर्भाग्य के शिकार बनेगा, ईश्वर के पाने का असमर्थ रहेगा। सांसारिक अनुभव के बिना तुम अपनी पूर्व कर्मों की समाप्त नहीं कर सकते। उत्तर में भगवत गीता में सनातन के शब्दों में मेरे होठों पर उबर आए। यदि कोई अधीक्षक दुराबरी आनंदमय भाव से मुझे बचता है तो उसके पिछले दुष्कर्मों के प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। महात्मा बनकर वह शीघ्र ही साक्षात शांति प्राप्त करता है। वे कुंदी पुत्र, तुम एक निश्चित रूप से जान लो, जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है
उसका कभी निराश नहीं होता। किंतु उस युवक का द्वारा दृढ़तापूर्वक गई भविष्यवाणी में मेरे विश्वास को थोड़ा सा हिला दिया था। अपनी हृदय की पूर्ण भक्ति से मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, अभी यही और इस क्षण में मेरी सारी व्यग्रता में दूर करने में मुझे उत्तर दो। तुम क्या चाहते हो? मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं या संसारी मनुष्य को? पंडित जी ने कि घर की जगह चार दीवारों में निकट हो बाद मैंने एक उदात वदान साधु को खड़ा देखा। स्पष्टता उन्होंने मेरी की स्वघोषित दिव्य में श्रेष्ठ के बीच वार्तालाप सुन लिया था, क्योंकि उन्होंने उपरीक्षित होते हुए मुझे अपने पास बुलाया। उनके प्रसन्न नेत्रों में मैंने एक ही प्रचंड में शक्ति का प्रवाहित होते हुए मैंने अनुभव किया। उस मूड के बाद मत सुनो, तुम्हारी प्रार्थना की प्रत्यक्ष के स्वरूप ईश्वर की मुझे तुम्हें और आश्वासन देने का निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हारी जीवन का एक ही में मार्ग में सन्यासी है। विस्मय के कृतज्ञता के साथ निर्दायक संदेश में प्रसन्नता का में से मुस्कुराया। उस आदमी से दूर होकर इधर चले जाओ, आंगन में वह मूड मुझे बुला रहा था। मेरी उस संतान की मार्गदर्शक आशीर्वाद मुद्रों में हाथ उठाया और वे धीरे धीरे चले गए। वह साधु ने तुम्हारा सामान पागल हो है। एक मनोज टिप्पणी करने वाले स्वेस्ता के साधारी पंडित जी थे। वे उनके सुपुत्र मेरे सोचाने की दृष्टि से देख रहे हैं। मैंने सुना कि उसने ईश्वर की संदिग्ध खोजों के लिए अपने घर वर छोड़ दिया है। मैंने मुझे फेर लिया। आनंदा की मूड कर मैंने कहा कि इन लोगों की किसी भी तर्क से नहीं उलझाना चाहता था। मुझे खतोसाहिद बाई तत्काल प्रशासन के लिए मान गए। हम लोग शीघ्र ही कोलकाता जाने वाली गाड़ी में सवार हो गई। श्रीमान गुरुचरण जी ने यह निश्चय बताई कि आपका कैसे पता चला कि दो साथियों के साथ भागा हूँ। मैंने अपनी उबलती ही दुनिया से शांत करने के लिए घर जाते ही रास्ते में आनंद से पूछा। वे शरारत भरे ढंगों से मुस्कुराया। तुम्हारी स्कूल में मुझे पता चला कि अमर अपनी कक्षा से बाहर चला गया था और लौटकर नहीं आया था। मैंने अगले दिन सुबह उसके घर गया और वहाँ एक निशान लगाया हुआ एक टाइम टेबल खोज निकाला। अमर की पिता से उस समय घोड़े गाड़ी के बाहर जा रहे थे और को चावन के बात कर रहे थे। आज मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए मेरे साथ गाड़ी में नहीं आएगा। वह गायब हो गया। पिता के दुकानदार का स्वर ने कहा। मैंने एक ही साथ कोचना से सुना कि आपका बेटा और दो अन्य लड़कों में यूरोपियन पोशाक पहने गापड़म स्टेशन हावड़ा स्टेशन पर एक गाड़ी में चढ़कर चले गए थे। कोचनाव ने कहा। अपने चमटे में जूते ने इस कोचवान को दे दिए। इस प्रकार मुझे 3 सूत्र मिल गए। टाइम टेबल, 3 लड़कों और मंडली और अंग्रेजी निवेश। अनंतों की रहस्य दुर्घटनाओं को भी हंसी और कीड़ों में मिलजुले भावों के साथ सुन रहा था। कोवाचन के प्रति हमारी उदारता की कुछ अपात्र दान ही टगरी।
ये तो स्वाभाविक ही था। मैंने अमर के द्वारा टाइम टेबल में निशान लगाया गए कि शहरों में रेलवे अधिकारी के तत्काल तार भेजे दिए। उसने बरेली के निशाना लगाया था, इसलिए मैंने वहां तुम्हारी दोस्तों के द्वारा कर निर्धार भेजा दिया था। कोलकाता में अपनी पड़ोसन ने पूछा करने में मुझे पता चला कि हमारी चचेरी बाई जतीनंदा के एक रात के लिए गायब रहे, पर दूसरे दिन सुबह ही वे अंग्रेजी वेशों में वापस आ गए थे। मैंने उनके खोज में भोजन पर निमंत्रित किया था। उन्होंने मेरे मित्रतापूर्ण व्यवहार में निर्देश होकर निमंत्रण स्वीकार किया। रास्ता में संदेह के निरहित तंग से उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में ले गया। वहां उन्हें अनेक पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया, जिन्होंने मैंने उनकी डरावनी शूरत के कारण पहले ही चुन पर रखा था। उन्होंने बाई बहा के दृष्टि के आगे जतीनंदा ने उनके रहस्यमय व्यवहार का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हो गए। आध्यात्मिक बागनामयी उत्सव में एक हिमालय की और चल पड़ा। उन्होंने कहा, सिद्ध महात्माओं के दर्शन के विचार ने मेरे अंत के कारण प्रेरण से भर दिया था, परंतु जैसे ही मुकुंद ने कहा हिमालय की गुफा में अब हम समाधि में ले बैठ जाएंगे, तब बाघ की वशीभूत होकर हमारी इंद्रियन के पालतू बिल्लियों की बांधों में बैठेंगे, तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और लाला कर पसीने में बूंद झलकने लगी। मैंने सोचा, तब क्या होगा यदि हमारे योग बल से हिस्र बागों के स्वभाव नहीं बदल सका, तो क्या हमारे साथ घरेलू बिल्लियों के साथ आचरण करेंगे। अपनी मन ससुर के मैंने पहले से ही स्वयं किसी बागों से पेटकर पालतू अंधविश्वास के रूप में देखा। वहाँ संपूर्ण शरीर के साथ एक ही बार प्रवेश करके वही बल्कि शरीर में विभिन्न हिस्सों की अनेक हिस्से में थे। जतीन्द्र ने अदृश्य हो जाने के कारण मेरे क्रोध था वह हंसी में बदल गया। उन्होंने मुझे संताप दिया था कि उसका सास मूल्य रेलगाड़ी में मिले लोटपोट करने वाले स्पष्टीकरण चुकता हो गया। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इस बात की कुछ संतोष अवश्य हुआ कि जितेंद्र ने पुलिस की खातिरदारी से नहीं बचे थे। अनंता ने अपनी जन्मदार गुप्तोंचार है। मेरी निर्धारित धोरण दृष्टि पूर्णतः पुरोहित रही नहीं थी और वे जतीन्द्र के कहूँगा मैं मुझे खुशी से कि वे विश्वास सगात किसी उद्देश्य से नहीं जैसे प्रतीत होता है, बल्कि केवल आत्मरक्षा की संतर्क सहज पूर्वक प्रेरित हुए हैं। कोलकाता में घर पहुंचने में पिताजी ने अत्यंत स्पष्ट ढंग से मुझसे अनुरोध किया और कम से कम उच्च विद्यालय में पढ़ाई पूरी करने लेने के बाद अपनी घूमते पाँवों में अंकुश लगाओ। मेरी अनुपस्थित है। उन्होंने एक ही संतान महात्मा पंडित स्वामी केवलानंद जी की नियमित हमारे घर आने के बाद व्यवस्था की एक ही प्रेम पूर्वक योजना बनाई थी। ये ऋषि पितृस महात्मा तुम्हारी संस्कृत शिक्षक होंगे, पिताजी ने विश्वस्त ढंग से घोषणा की। पिताजी ने आशा था कि मेरे आध्यात्मिक पिपास की एक विद्वान दार्शनिक शिक्षा दिलाकर शांत कर देंगे।
परंतु परिणाम रहस्यमय ढंग से उल्टा हुआ। मेरी निर्दयुक्त शिक्षक ने मुझे शुल्क बौद्धिक जाने के देने की बदल मेरी ये ईश्वर कास की अंकारों में हवा देने लगे। पिताजी को एक ज्ञात नहीं था कि स्वामी केवलानंद ने लागरी महाराज की एक उन्नत शिष्य थे, एक अद्वितीय गुरु के सहस्राम के शिष्यों की उनकी अमोघ देवी शक्तियों की चुंबकीय के प्रभाव से अपनी आप उनकी ओर आकर्षित हो गए। मुझे बाद में ये ज्ञात हुआ कि लागरी महाशय निर्ग केवलानंद जी की प्रायः ऋषि बनकर संबोधित करते थे। लंबे गोसों वाली केस मेरी शिक्षक के सुंदर मुखमंडल को शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी काली आंखें शिशु नेत्रों में बांधी निश्चल की और बोली थी और उनके चेहरे में शरीर के सब गतिविधियों में एक प्रसन्नता गंभीरता थी। सदैव शांत और स्नेहमय के केवलानंद के आनंद ब्रह्मा के चैतन्य के दृष्टा के साथ स्थिर हो गए थे। हम दोनों सहवास के अनेक अनंतमय प्रकट गहरे क्रियायोग का ध्यान कब बीतित थे। केवलानंद के प्राचीन शास्त्र में सुप्रतिष्ठित पंडित थे। उनके इस आगम ज्ञान के कारण उनके शास्त्र जी महाशय की उपाधि मिली थी, जिसके द्वारा प्रायः संवादित किए जाते थे। परंतु संस्कृत पंडित में मेरे प्रकृति उन्मूलनीय थे। वे मैं सदा मुझे इस सुयोग के तरफ निराशा व्याकरण की जान बचे और योग तथा लागरी महाशय में चर्चा शुरू हो। मेरी शिक्षक महोदय ने एक दिन लागरी महाशय के साथ बिताते गए एक जीवन के बारे में कुछ ही बताने की अनुग्रह किया। मुझे 10 वर्ष तक लागरी महाशय के पास रहने की दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बनारस में उनका घर मेरा रात्रिकालीन के इष्ट तीर्थ स्थान था। नीचे तले पर सामने वाली छोटी ही बैठक में सदा निराजमान रहते थे। बांधी अर्थव्रताकार गिरे रहते थे। उनकी आंखों में चमकती हुई तथा ईश्वरीय के आनंद से नाचती रहती है। उसके सदैव अद्भुत रहने वाली आंखों के भीतर दूरदर्शी गोलक में सदा शासक वह सदा सूक्ष्म अवस्थाओं में मुझे संवेदक हो जाता था कि अनुभूतियों मुझे निमंत्रण कोटि में गुरुओं की संबंधियों में नहीं होती थी। गुरुदेव ने ईश्वर के सजीव मंदिर में थे, जिनके गुप्त द्वारा भक्तों के माध्यम से सभी शिष्यों के लिए खुले रहते थे। लागरी महाशय शास्त्रों की पुस्तकनी के टीकाकर नहीं थे। वे सागज की ही गुप्त काल में वे हबकी लगा लगे थे। शब्दों में फेन और विचारों की गुफारों उनकी सर्वज्ञातों की खवारा में फूट पड़ते थे। वेदों में वे युग की पगले अस्तमान हुए गगन दर्शनों की विज्ञान की रहस्यों को खोलने के अनुबंध कौशल में उनकी प्राप्त था। प्राचीन शास्त्र में उल्लेखित चेतना के विविध स्तरों को समझने का अनुरोध करने पर मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते थे। मैं अभी उन अवस्थाओं में प्रवेश करता हूँ और अपनी अनुभूतियों के तुम्हारा बताता हूँ। इस प्रकार उन गुरुओं में बिल्कुल विपरीत थे, जो शास्त्र में कटसंद कर बिना किसी वास्तविक अनुभूति के अपनी कल्पना से उनका अर्थ बताते हैं।
श्लोकों का अर्थ है तुम्हें जिसके रूप में समझ में आए उस प्रकार उनकी व्याख्या व्याख्या करो। मिताभासी गुरुदेव प्रायः अपने पास बैठ किसी शिष्य को यह निर्देश देते, मैं तुम्हारी विचारों को परिचालित करूँगा ताकि सही अंत तुम्हारे मुख से उचित हो। इस प्रकार लाहिरी महाशय की अनेक अनुभूतियों को उनके विभिन्न शिष्यों ने विस्तृत भावनाओं की सहित लिपिबद्ध कर लिया। किसी बात पर आंखों बंद कर दिया विश्वास कर देने के सलाह गुरुवर कभी नहीं देते थे। शब्द कोलकले और वे कहते थे कि ईश्वर की उपस्थिति के दृढ़ विश्वास के ध्यान में अपनी परमानंदमय संपर्क से प्राप्त करो। शिष्य की समस्या चाहे जो भी हो उस समाधान के लिए गुरुदेव क्रिया योग के अभ्यास के ही परंपरा के देते थे। तुम्हारे मार्गदर्शन करने के लिए जब मैं इस शरीर में नहीं रहूँगा तभी इस योग्य कुंजी में साम्यम कम नहीं होगा। एक प्रबंधित भविष्य में प्रेरण की तरफ जिल बांधकर अलमारी में रखकर भूल जाने की वस्तु नहीं है। क्रिया योग के माध्यम से अवसस्त अपने मुक्त पथ पर चलते जाओ। जिस क्रिया के शक्ति इसका अभ्यास का निहित है। मैं स्वयं क्रिया का मानव की अभी तक स्वतः है प्रयास द्वारा आनंद ईश्वर की साधनाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली मानता हूँ। केवलानंद जी ने हम उत्साहपूर्ण प्रमाण के साथ अपने कथन समापन किया। इसके अभ्यास में सभी मनुष्यों के छिपे सर्वव्यापी ईश्वर लाहिरी महाशयर और उनकी अनेक शिष्यों को देह में प्रत्यक्ष रूप में अंतस्वात हुए प्रकट। इस मार्स के तरफ ये एक चमत्कार लाहिरी महाशय द्वारा केवलानंद जी के उपस्थित में हुआ। एक दिन उन्होंने एक कहानी मुझे सुनाई। सामने मेज पर पड़ी संस्कृत की पुस्तकों की हटी उनकी आंखों सुतुर कहीं लगी हुई थी। एक दृष्टिहीन शिष्य में रामू के लिए करुणाद्रक अनुभव करने लगा। क्या उसकी आंखों में ज्योतिष कभी लौटकर नहीं आ सकती? जब वह इतनी श्रद्धा में एक निष्ठा के साथ हमारी गुरुदेव की सेवा कर रहा था, जिनमें ईश्वर तत्व का अपनी पूर्ण तेज के साथ दीप्तिमान था। एक दिन सुबह में रामू से बात करना चाहता था कि परंतु वह शांतिपूर्वक घंटों में एक गुरुदेव पर पंखों में जलता रहा। अतः जब वह कमरे से बाहर निकलता ही उसके पीछे हो लिया और जन्म से ही रामू तुम कब से अंधे हो? जब से महाशय मेरे आंखों में कभी सूर्योदय का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हमारी सर्वशक्तिमान गुरु तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। एक बार उनसे प्रार्थना तो करो। अगले दिन रामू कुछ संकोचपूर्वक लाहिरी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ, किंतु अपनी अतुल आध्यात्मिक ऐश्वर्य ने शारीरिक संपदा को जोड़ने के अनुरोध करने लगा। उसे लगभग लाज पसंद लगा रहा था। गुरुदेव ने ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाली ईश्वर आप में विद्यमान है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वे ज्योति मेरी आंखों में भी प्रदान करें ताकि मैं सूर्य के गौण में तेज के देख सकूं। रामू, किसी ने मुझे कठिन परिस्थिति में डालने की योजना बनाई है। मेरे पास किसी की स्वस्थ करने की कोई शक्ति नहीं है।
गुरुदेव आप में विराजमान अनंत ईश्वर निश्चय ही है, मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। मुझे सचमुच अलग बात है रामू, ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। वह जो तारों की चमक देता है, शरीर में कोशिकाओं की रहस्यमय प्राण शक्ति की संचरित करता है, निश्चय ही वह तुम्हारा नेत्रों भी ज्योति प्रदान कर सकता। तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू के माथे पर दोनों बाहों में के बीच स्पष्ट किया और अपनी मन को ही यहाँ केंद्रित रखा। साथ में 7 ही दिनों में तक पारंबर राम नाम का जप करो। सूर्य का वैभव में तुम्हारे लिए विशेष उस काल के दृश्य प्रस्तुत करेगा। और एक ही सप्ताह में ठीक ऐसा में ही हुआ। रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप से प्रथम बार देखा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने अपनी शिष्य को राम नाम जपने के आदर्श दिया कि क्योंकि राम ही उसके इष्ट देवता थे। राम के विश्वास ने भक्तों से ही ज्योति हुई जमीन के काम किया, जिसमें गुरुदेव के स्थायी रूप में स्वस्थ कर देने वाले शक्तिशाल के बीज अंकुरित हो गया। केवलानंद जी ने सन भर मौन रखने के बाद गुरु की चरणों में एक ही और श्रद्धामन अर्पित किया। लाहरी महाशय ने जितनी भी चमत्कार किए, उन सब में एक बात स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्होंने अहं तत्व को भी स्वयं को ही कारण तत्वता या कर्ता नहीं मानने दिया। सर्वोच्च रोग व्यवहारिक शक्ति की अर्थात ईश्वर की प्रतिपूर्ण आत्म संपूर्ण के कारण गुरुदेव उस शक्ति का अपने से ही मुक्त रूप से प्रवाहित होने में सुलभ बना देते थे। लाहरी महाशय ने जिनके अनकान के शरीर में चमत्कारिक पूर्ण ढंग से स्वस्थ किया है, उनके अतः चिंतागणी के ज्वालों में बक्स में बनाने के पड़ा, परंतु उन्होंने लोगों की अंतर में आध्यात्मिक जागृति के उत्पन्न की ईर्षा की समान शिष्य की तैयार किए हैं। वही उनके आज रामपुर चमत्कार है। मैं संस्कृत का विद्वान कभी नहीं बना, केवलानंद जी ने मुझे उससे ही भव्य दिव्य वाक्य बढ़ा दी। आज अध्याय 4 खत्म हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।